हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। बहुत से मित्रों का यह सुझाव था कि चूँकि जुडिशरी में अंग्रेजी भी शामिल किए गए हैं परीक्षा के लिए, इसलिए इंग्लिश पर भी कुछ लेक्चर्स होने चाहिए ताकि उन परीक्षाओं में अंग्रेजी के जो प्रश्न हो उसे हल किया जा सके। तो इस रिक्वेस्ट को देखते हुए फ्रेंड्स, आज से मैं प्रयास करूंगा कि सप्ताह में कम से कम 2 या 3 वीडियो ज़रूर इंग्लिश लैंग्वेज पर हो। और जो भी इंग्लिश वीडियो होगा उसमें हमारा 3 सेक्शन होगा। एक सेक्शन होगा ग्रामर से, और दूसरा सेक्शन होगा ट्रांसलेशन से, और तीसरा सेक्शन होगा वर्ड बैंक से। चूँकि ये तीनों ही बहुत आवश्यक हैं किसी भी भाषा को मजबूत और अच्छी जानकारी बनाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस पर शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक बहुत आसान सा टॉपिक लेना चाहते हैं जो स्ट्रक्चर से संबंधित है, और आज का हम लोग का स्ट्रक्चर है अबाउट टू। तो अबाउट टू से क्या मतलब है? अबाउट टू, जहाँ भी अबाउट टू के पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर समझ लें कि क्या इसका स्ट्रक्चर है जो स्क्रीन पर सामने नज़र है। सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट ETC, यह इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होता है कि जो सब्जेक्ट है वह तुरंत कुछ करने वाला है, तुरंत कुछ करने वाला है, होने वाला है। तो जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि इट इज़ अबाउट टू रेन, इट इज़ अबाउट टू रेन। उसी तरह से एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, सी इज़ अबाउट टू डाई। दोहरा दूँ, सी इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने ही मरने को है। तो ये इंग्लिश में था इसका पहचान, जरा हिंदी में इसका पहचान देखते हैं क्या होता है। तो हिंदी में जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको मिले नहीं वाला है, नहीं को है, तो इसका मतलब है कि यह तुरंत होने वाला है। इसका अर्थ यही होता है कि यह तुरंत होने वाला है। और इसका जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो उसको हम लोग अबाउट टू से करते हैं। जैसे अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि वह मरने ही को है, तो वह का अंग्रेजी ही हो गया, और है का इज हो गया, और मरने ही को है तो अबाउट टू डाई। तो यदि हम हिंदी वाले वाक्य को पहचान लें, और इसको पहचानने के लिए हिंदी वाक्य के अंत में जो 2-3 अक्षर या शब्द होते हैं उन पर हमको ध्यान देना होता है। तो यदि हम देखें इस वाक्य में कि वह मरने ही को है, वह मरने ही को है, तो अंत में ही को लगा है, तो इसका हम लोग अनुवाद करेंगे अबाउट टू से। तो वह मरने ही को है, ही इज़ अबाउट टू डाई। अब इसमें एक और इसका नकारात्मक अर्थ देखते हैं क्या होता है। यदि नॉट अबाउट टू लगा हो तो इससे अनिच्छा की बोध होती है। जैसे मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, या मैं वहाँ नहीं जाने को हूँ, तो इसका अनुवाद हम लोग इस तरह करेंगे, मैं के लिए आई, और हूँ के लिए एम, और अबाउट टू प्लस गो प्लस देयर। अब हम लोग इसको देखते हैं, मैं वहाँ नहीं जाने को हूँ, यानी कि मेरा मन नहीं है, मैं अनिच्छुक हूँ वहाँ जाने के लिए। तो इसका अनुवाद करूँगा कि आई एम नॉट अबाउट टू गो देयर। इसका एक और हिंदी में पहचान हो सकता है। जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं बारिश होने ही वाली है, गाड़ी आने ही वाली है। इसी को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि गाड़ी आना ही चाहती है, बारिश होना ही चाहती है। तो कभी कभी इस तरह के भी हिंदी वाक्य मिलते हैं।
तो इसका भी यही अनुवाद होगा, अबाउट टू से, जैसे गाड़ी आना ही चाहती है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। तो फ्रेंड्स, कुछ हम लोग इसको समझने के लिए और उदाहरण लेते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको देखिए, समझिए, पढ़िए। यदि इसमें कुछ आपको कठिनाई आए, कोई जिज्ञासा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।